देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या हो गया मोहिनी? ये सिलेंडर देखकर क्या याद आ गया? ट्राई कर। नॉनसेंस। हो ना हो, इस औरत ने ये जानबूझ के किया है। पक्का इसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान चल रहा है। पहले वो बॉटल्स, अभी सिरिंजेस, कहीं से वो इंजेक्शन मिल तो नहीं गया? इसका मतलब उसे वो इंजेक्शन मिल गया। धुल गया मुंह? पर अगर मुंह धुल गया तो चेहरे के रंग को क्या हुआ? रंग क्यों उड़ गया? क्या ढूंढ रही हो? हम मदद कर दें क्या ढूंढने में? क्या ढूंढ रही थी इसमें तुम? हेलो। हाँ डॉक्टर, नहीं ये जानने के लिए फोन किया था कि वो इंजेक्शन की रिपोर्ट्स आ गई क्या? जी हाँ, आ गई है। अभी भिजवाता हूँ। जी। ले आई जरा अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के? हो गए ना सारे? अब जाओ बैठो, पढ़ाई करो, जा पढ़। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और किसका वेट कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके? क्या हुआ? उस कुरियर वाले का इंतजार कर रहे हैं बेटा। वो डॉक्टर का फोन आया था, उसने कहा कि वो रिपोर्ट्स लेकर ना 45 मिनट पहले निकल गया। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। हाँ तो पहुंच जाएगा ना मम्मी, ट्रैफिक में अटक गया होगा। तब तक मैं आपको कंपनी दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जाकर पढ़ाई कर। जा। भैया कितना टाइम लगा दिया आपने? आप कब से निकले हुए हैं? लाइए दीजिए। देखिए, हम आपको कुछ देने नहीं बल्कि आपसे पैसे लेने के लिए आए हैं। पैसे? कैसे पैसे? हाँ, मुझे मदन लाल जी और यादव जी ने भेजा आपसे पैसे लेने के लिए। पर हमारी तो उनसे कुछ दिन पहले ही बात हुई। हमने उनसे कह दिया था कि हम उनके पैसे वापस कर देंगे। हाँ तो अब लौटा दीजिए ना अपराजिता जी। आपके कहने पर हमने आपको मोहलत दिया, बस अब और इंतजार नहीं कर सकते हम। मदन लाल जी, आप समझ नहीं रहे हैं। इस वक्त हम बहुत परेशानी में हैं। इस वक्त हमारे हाथ में कोई पैसे नहीं हैं। तो एक काम कीजिए, बैंक में जाके पैसे ले आइए। नहीं, अभी हम बैंक में नहीं जा सकते। अभी हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। इसलिए हम बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। लेकिन आप थोड़ी मोहलत दे दीजिए, हम आपके पैसे, सारे पैसे वापस कर देंगे। इतने नए घर में शिफ्ट हुई हैं, क्यों बहाना बनाती हो बहन जी? हमें नहीं लगता कि आपकी नीयत है पैसे लौटाने की। चलो, पैसा इनके पास नहीं है तो इनकी फैमिली से मांगते हैं। कहा क्या कर रहे हैं आप? आप अंदर जाकर किससे पैसे लेंगे? आपने हमको पैसे दिए थे, हम आपको पैसे वापस करेंगे। अंदर कौन देगा आपको पैसे वापस? भाई साहब, ऐसे पैसे नहीं मिलने वाले, हमें अंदर जाके पैसे लेने ही पड़ेंगे। चलो। अरे आप अंदर कहाँ, किसके पास? अच्छा एक बात सुनिए, अभी ठीक है, आप यहाँ रुकिए, यहीं रुकिए। हम कुछ करते हैं, हम कुछ इंतजाम करते हैं। ये क्या है? गहने हैं अम्मा। अम्मा ने दिया था, कहा कि पुश्तैनी जेवर है। उनकी माँ ने उनको दिया, उन्होंने हमको उठाकर दे दिया और कह रही थी कि हमको ये परंपरा आगे बढ़ानी है और अपनी बेटियों को देना है। अब अम्मा ये स्त्री धर्म हम कहाँ लेकर घूमेंगे?
आपके पास रहेगा तो अच्छा है ना, और जब आपको सही लगे हमारी बेटियों को दे दीजिए। माफ करना अम्मा, हम गहने लेकर जा रहे हैं, पर क्या करें, रास्ता नहीं हमारे पास कोई और। सारे बाहर खड़े हैं पैसे के लिए, अभी गहनों का सहारा ना लें तो क्या करें। पैसे तो चुकाने हैं ना, वरना लॉन्ड्री कभी नहीं खोल पाएंगे हम, इसलिए लेके जा रहे हैं गहने, और उन पैसों से उधार चुकाएंगे और अपनी लॉन्ड्री फिर से शुरू करेंगे। अम्मा, हम अम्मा, अरे रो क्यों रही हैं आप? अरे हम उदास नहीं हैं, हम तो बस बातें कर रहे थे, आप ही से बातें कर रहे थे। हम तो आपको बता रहे थे ना कि ज़रूरत पड़ी है तो हम ये गहने लेकर जा रहे हैं, इसको गिरवी रखेंगे, पर बहुत दिन के लिए नहीं अम्मा, हम छुड़वा लेंगे। जैसे लॉन्ड्री शुरू होगी, पैसे आएंगे तो सबसे पहले गहने छुड़वाएंगे। अरे बेटियों के लिए है ना, बच्चियों को शादी में देंगे ना, तो ज्यादा दिन तक सुनार के पास कैसे पड़ा रह सकता है। अरे अम्मा, हम पे यकीन है ना आपको, रो मत ना अम्मा, अच्छा थोड़ी लगता है आपको रोता हुआ देख के। जब हम कह रहे हैं कुछ नहीं है, छुड़ा लाएंगे, तब भी आप रो रही हो। देखो अम्मा, कहने होते किस लिए हैं? इसलिए तो होते हैं ना कि जरूरत पे काम आए। अभी हम जाते हैं, हमको थोड़ा काम है, फिर काम करके जल्दी वापस आते हैं, फिर आप ही के पास बैठेंगे यहाँ पर, गप्पे मारेंगे आपसे। आते हैं। मम्मा, हाँ बेटा। आप रो क्यों रही हैं? नहीं बेटा, वो देखो हमको ना किसी ज़रूरी काम से जाना है, तुम यहीं रहना, और वो कुरियर वाला आने वाला है रिपोर्ट्स लेकर, रिपोर्ट्स ले लेना याद से, ध्यान से, ठीक है? और अम्मा के पास रहना, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। आइए मदन लाल जी, हमारी कार के पीछे आइए, हम आपको पैसे देते हैं, आइए। ये तो हमारा एडमिशन फॉर्म है। एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें तुम ऑनलाइन एग्जाम देके ग्रेजुएशन पास कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ इतना करना कि एक फॉर्म भरना है, और बाकी सब भैया अपने आप संभाल लेंगे। बस अब किसी तरह से ये पेपर्स पर साइन करवा दे तो मेरी सारी बेवजह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओह नो, कहीं कुरियर वाला हुआ तो वो रिपोर्ट मुझसे पहले मोहिनी तक पहुंच जाएगा। इतनी देर लगा दी आपने, कहाँ थे आप? सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की क्या होता, ठीक कह रही हो।
देर तो हो गई मुझे। एक्चुअली पुलिस स्टेशन चला गया था वहाँ से दीक्षित से मिलने, दोस्त है मेरा बचपन का। अम्मा को भी जानता है, तो मैंने सोचा एक बार अम्मा के साथ जो कुछ भी है वो डिस्कस कर लूँ। तो क्या क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कुछ नहीं, उनका कहना है कि आजकल सीनियर सिटीजन्स के साथ ऐसे केसेस बहुत ही नॉर्मल है नोएडा में। ऑल्दो ऐसे केसेस के पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है, लेकिन अब अम्मा को नुकसान पहुंच के भला फायदा किसका होगा? इट्स वेरी स्ट्रेंज। पहले तो सिर्फ अपराजिता ही मेरे पीछे पड़ी थी, अब तो अक्षय भी पुलिस को इन्वॉल्व करने की सोच रहा है। दोनों के दोनों मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ाने में लगे हैं। थैंक यू। जब से डैड की ये बेटियां उस घर से इस घर में आई हैं, डैड तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए हैं। अपराजिता कहाँ दिखाई नहीं दे रही? क्यों? बहुत मिस कर रहे हो उसे? What? मैं इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, मुझे तो हाय हेलो नहीं कहा। अपराजिता जरा सा दिखी नहीं कि स्टॉपिंग टर्म यार। ये कुरियर आया था बाहर अपराजिता के नाम का, इसलिए ढूंढ रहा था कि है कहाँ, तो ये दे दूं उसको लिफाफा। इसी का तो वेट कर रही थी मैं, और कुरियर वाले ने आपको क्यों दे दिया? क्यों? मैं मम्मा को देकर आती हूँ ये कुरियर। हो क्या गया तुमको? अगर कुरियर वाले ने मुझे ये लिफाफा दे दिया तो प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं कुछ हुई नहीं क्या इस घर में? और ऐसा है क्या इसमें कि तुम अपने मैनर्स भूल गए? खोल के देख लेते हैं ना। हाँ, तुम भी अपनी मैनर्स भूल गए हो क्या? अपराजिता के नाम का लेटर है तो उसे खोलना चाहिए। मैं दे दूंगी ना उसे। क्या? इससे पहले कि इन रिपोर्ट्स के साथ कुछ कर दे, मुझे ये एनवेलप इसके हाथ से लेना होगा। यू आर राइट। किसी और का लेटर खुद रखना बैड मैनर्स होते हैं। ये मेरी मम्मी का लेटर है ना, मैं दे दूंगी उसे। तुम ना अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, मैं दे दूंगी उसे। ये हो क्या रहा है? इतने छोटे से इशू को लेकर इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? अपनी बेटी से पूछो ना, इतना ड्रामा क्यों कर रही है लेटर को लेकर? आखिर है क्या इसमें? अपनी बेटी दे दूंगी ना मेरी मम्मी। बी केयरफुल, आई मीन बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है वो, मैं दे दूंगी मम्मी को। आई सेड आई विल डू इट। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं सारे? यही जानना है ना कि इस एनवेलप में क्या है? तो आप ही देख लेते हैं। अम्मा को जो दवा दी गई थी ना, उसकी शीशी हमको किचन के गमले में मिली। हमने वो शीशी ले जाकर डॉक्टर को दी और उससे कहा कि टेस्ट करें, और उसी टेस्ट के ये रिपोर्ट्स हैं। इसको पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि वो दवाई कितनी खतरनाक थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वो जो दवाई उस शीशी में बरामद हुई थी वो कोई डेंजरस दवाई नहीं है। एनर्जी बूस्टर्स हैं ये, जो अक्सर बूढ़े लोगों को दिए जाते हैं फॉर एनर्जी। क्या? ये कैसे हो सकता है? लगा नहीं था मुझे कि तुम इतनी स्मार्ट निकलोगे अपराजिता। मुझे तुमसे 2 कदम आगे ही रहना पड़ेगा। बदलनी होगी वो रिपोर्ट्स, मुझे किसी भी तरीके से बदलनी होगी। भैया, वो अपराजिता ने एक और नया बम फोड़ दिया है। आप लैब खरीदो, डॉक्टर खरीदो, हॉस्पिटल खरीदो, मुझे नहीं पता। आपको किसी भी तरीके से वो रिपोर्ट बदलवानी होगी। एनी हाउ, डू यू गेट दैट? ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। इसे तुम खुद जाकर दिख रही थी ना लैब में, सब कुछ तुम्हारे सामने, इसमें वही लिखा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं अक्षय, ये गलत है, कुछ तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर सीसी गलत होगी, या डॉक्टर गलत होगा, या रिपोर्ट गलत है, या हम सब गलत है। तुम तो हो नहीं सकती फिर।
क्या बोल रहे हो अपराजिता यार, सोचो ना, रिपोर्ट्स आई हैं ना, अम्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो सोच रहे हैं। अक्षय, हमने वो शीशी डॉक्टर को दिखाई दी। इनफ नाउ, प्लीज प्लीज इनफ अपराजिता, रिलैक्स। इस बारे में ना हम और बात नहीं करेंगे। अम्मा का ध्यान रखने आए हो ना घर पे, तो अम्मा का ध्यान रखो, उनके आसपास रहो, उनकी सेवा करो, बाकी ये जासूसी का काम ना बंद कर दो। अक्षय, हमारा ये क्या यकीन करो इसमें, सामने तुम्हारे, देख लो। लैब वाले को फोन करो, उनको पूछो कि उनके पास दूसरी रिपोर्ट है क्या। हमको लगता है ये रिपोर्ट गलत है, हो नहीं सकता। अरे रे, ज्यादा सोचोगी तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा तुम्हारा, और अगर स्ट्रेस बढ़ गया तो कहीं इसी बूस्टर इंजेक्शन की जरूरत तुम्हें ना पड़ जाए। मम्मा, लैब से सॉफ्ट कॉपी आ गई है। ये तो वही रिपोर्ट है जो उस कुरियर में आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कैसे? जब हमने वो शीशी डॉक्टर को दिखाई थी तो डॉक्टर ने खुद कहा था कि ये दवाई बहुत खतरनाक है और इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो फिर रिपोर्ट में ऐसे कैसे आ सकता है? ये कैसे हो? इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स। आज मौका नहीं मिला, वरना अपराजिता के एक्सप्रेशंस कैप्चर करती और फ्रेम करके अपने कमरे में लगाती फॉरएवर। भैया, थैंक यू सो मच, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब बस किसी तरह छवि अपनी माँ के सिग्नेचर्स उस पेपर्स पे ले ले तो मजा ही आ जाएगा। छवि बेटा, छवि बेटा आओ ना, आओ। वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें मेरे कमरे में नॉक करके आने की जरूरत नहीं। कम कम कम। थैंक यू आंटी, एडमिशन फॉर्म के लिए। नॉट एट ऑल छवि, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? फिर बताओ ना, तुम्हारी मॉम ने सिग्नेचर्स कर दिए? हमने आपकी बात मानकर इस फॉर्म पर माँ की साइन ले लिया। शोना, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स लेके तुमने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। आपका कौन सा काम? तुम्हारा काम मेरे काम से जुड़ा हुआ है ना, मेरा काम तुम्हारे काम से जुड़ा हुआ है। मैं कल ही ये फॉर्म ना भैया को दे देती हूँ और बोल देती हूँ सबमिट कर ले। अब मेरी छवि का एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू आंटी। ओह नो, थैंक यू छवि, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। I can't believe this. क्या ये सच में हो रहा है? क्या ये इसमें तो डिवोर्स पेपर्स है ही नहीं। इसमें डिवोर्स पेपर्स नहीं है, कहाँ गायब हो गए? What? तुमने जरूर मिस कर दिया मोहिनी, लेकिन हम नहीं चूके। तुम्हारे चेहरे की जो हवाइयां उड़ी हैं ना, वो हमने बहुत अच्छी तरह से अपने कैमरे में खींच लिया है। वैसे अच्छी फोटो खींचनी हमको नहीं आती, लेकिन ये वाली पिक्चर कमाल। इस पिक्चर को एक बड़े से फ्रेम में लगाएंगे और अपने कमरे में लगाएंगे। नहीं, अपने कमरे में लगाकर क्या करेंगे? अक्षय के कमरे में लगाएंगे। वो भी तो देखे मुखौटे के पीछे की खूबसूरती। हम सीधे साधे जरूर हैं, पर बेवकूफ नहीं। आप हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगी, जिसे कभी हमारी तकलीफ नहीं दिखी। आपने हमेशा हमारे भोलेपन का फायदा उठाया। आज आपको एक सलाह दे रहे हैं, आज के बाद हमारी माँ को कभी परेशान मत करना। माना कि हमें बाकियों से थोड़ी कम हिम्मत है, पर बात अगर हमारी माँ पर आए ना, तो हम दुनिया की सबसे बहादुर बेटी है। ये खेल तुमने शुरू किया मोहिनी, इसका अंत हम करेंगे। खेल खेल रही हूं मैं, एक बाजी तुम जीतती हो, एक बाजी हम जीतते हैं। तुम चाहे जितनी बार भी जीतो, पर इस खेल में तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे। बल्कि अब
तुम्हारे इस माया जाल का ना अंत करेंगे हम। कल से नवरात्रियां शुरू हो रही हैं और अंबे मां और भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम तुम्हारा एक एक गुनाह अक्षय के सामने रखेंगे। अक्षय को तुम्हारी असली सूरत दिखाएंगे, और वो भी नवरात्रि खत्म होने से पहले। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा नाम अपराजिता नहीं। कल्पना दीदी, कल्पना दीदी, कल्पना दीदी, आपका अक्षय बहुत बड़ी मुसीबत में है। प्लीज जल्दी से आइए और उसकी हेल्प कीजिए। प्लीज दीदी।